अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत, जहां पर बारी बजीद है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ परिचय से, लेकिन शायान साहिब मानने को तैयार नहीं। एक तो उनका स्टेटस शायान साहिब से मैच नहीं करता और दूसरा मिनाल के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है और शायान साहिब वो देख रहे हैं जो मिनाल नहीं देख रही, नहीं सोच पा रही। खैर, यहाँ पर मिनाल घर आई तो बाबा से बात करती है कि आप परिचय को कंसीडर कीजिए, बहुत अच्छी लड़की है वो। तो बाप अपना हच्चा बताता है, तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन लेकिन यहाँ पर मिनाल काफ़ी कॉन्फिडेंट है। नहीं, मुझे राहील ने कहा है कि वो हर कदम पे मेरा साथ देगा बाबा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बारी की शादी कहीं भी हो। खैर, बाप सोचने पर मजबूर है कि करे तो करे क्या। अब बेटी भी पर जिद है कि परिचय ही इस घर में भाभी बनकर आए और बारी बारी ने तो बाप को यहाँ तक कह दिया कि आपको कन्विंस करना था। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप कन्विंस ही नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि मुझे आपके खिलाफ जाकर ही कोई एक्शन लेना होगा। बाप नहीं चाहता कि बारी बाप के खिलाफ खड़ा हो जाए, खुद ही जाकर रिश्ता मांगे और ये शादी हो जाए। इस तरह से शायान साहिब की इज्जत भी डूब जाएगी और वो ये होने नहीं देंगे। इसीलिए वो इस तरह प्रिटेंड करते हैं जिस तरह उन्हें अब कोई भी एतराज़ नहीं, और वो बारी से परिचय के घर का एड्रेस मालूम करते हैं ताकि वहां पर जा सके रिश्ते की बात करने। बारी खुशी खुशी बाप को एड्रेस बता देता है। मिनाल भी साथ जाना चाहती है और बारी भी, लेकिन शहान साहिब अकेले ही जाएंगे, किसी बच्चे को साथ लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जो करना चाहते हैं वो किसी के सामने थोड़ी ना करेंगे। अब जाकर खूब इंसल्ट करती हैं सबकी कि परिचय नौकरी की आड़ में क्या कर रही है। मैंने तो इसलिए जॉब दे दी, टैलेंटेड थी, लेकिन अपनी टैलेंट के पीछे ये क्या गुल खिला रही है। आपको इसको रोक कर रखना होगा। जैसे ही इसके लोन की रकम अदा होगी ये बारी को सारा लोन अदा करेगी, मैं इसको ऑफिस से निकाल दूंगा, तब तक मुझे इसे बर्दाश्त करना होगा। लेकिन इसे कहिए बारी से दूर रहे। खैर, यहाँ पर परिचय से ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। घर वाले भी नजरें झुकाए बैठे थे और इसी तरह से परिचय अब बारी से खुद ही दूर होने का फैसला करेगी और बारी समझ नहीं पाएगा कि आखिर परिचय ने इनकार क्यों किया, क्योंकि बाप यही कहेगा कि परिचय ने ही इनकार कर दिया, वो ये शादी नहीं करना चाहती है। ये मामला तो लटक ही जाएगा। दूसरी तरफ अलीज़े जिस पर चाय गिरा दी थी रमशा ने, और ये भी कह दिया था कि ज़ुहैब को कुछ नहीं बताना, तो बस अलीज़े ने कुछ नहीं बताया, लेकिन हाथ तो जला था और जला हुआ हाथ देखकर ही ज़ुहैब अलीज़े के और भी करीब हो गया। उसके सारे काम वो खुद करता है, किचन भी खुद हैंडल करता है, जिस पर रमीशा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई। अलीज़े से कह भी देती है, तुमने तो 2 दिन में ही मेरे भाई को नौकर बना कर रख दिया। कैसे तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाता है। हमारे भी शौहर हैं, लेकिन हम उनका सारा काम खुद ही करते हैं। है, रमशा सारा सारा दिन तो यहाँ पर रहती है, शौहर का काम क्या हाक करती होगी। अब तो माँ भी जेलस होते कहने लगी, अलीज़े तुम्हें तो रश्क होना चाहिए अपनी किस्मत पर। इतना अच्छा शौहर मिला तुम्हें, प्यार करने वाला। नो डाउट कि शौहर तो बहुत प्यार करने वाला मिला, और अलीज़े रश्क भी करती है अपनी किस्मत पर। जब माएँ बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने लगें तो बच्चों को तो शय मिल ही जाती है कि वो बड़े से बड़ा जुर्म भी कर लेंगी तो माएँ पर्दा डाल ही देंगी। सोसाइटी में कौन सा मालूम पड़ेगा कि उन्होंने क्या ही किया। और यही काम रुमैसा बेगम कर रही है। काशिफ फेल हो गया, लेकिन वो मिठाई का टोकरा लेकर जुबैदा के घर जाना फर्ज समझती थी और जाकर उसे नीचा दिखाती है कि काशिफ इतने अच्छे नंबरों से पास हो गया। अब तो काशिफ ही अपने बाप का नाम रोशन करेगा, जूबी को डॉक्टर बनने की क्या ज़रूरत है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कहाँ तक जाता है। अब यहाँ पर जब आलिम साहिब अपने बेटे का शान से एडमिशन करवाने जाएंगे किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में, तो तब जाकर मालूम पड़ेगा कि बेटा साहिब तो किसी एक सब्जेक्ट को भी क्लियर नहीं कर पाया। तब जाकर क्या वो जलील नहीं होंगे। बात की जलालत से बेहतर है कि इंसान पहले ही इतना शोहा ना बने जितने के रुमैसा बन रही है।